नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप शादीशुदा होकर के भी किसी भी कंपटीशन की परीक्षा देकर के पास हो सकते हो। किस तरीके से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है फिर भी आप पढ़ाई करके पास हो सकते हो। उसके लिए आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल होगा तभी आप ऐसा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे होगा, पॉसिबल कैसे हो सकता है कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड है तो क्या वो सफल हो सकता है, या किसी की वाइफ है तो क्या वो कामयाब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहली चीज़, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे कितना देर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना है, कितना देर पढ़ाई करना है, ये सब कुछ फिक्स होना चाहिए। देखो, सीता ने भी राम जी का इंतजार किया था 2 साल, राधा जी ने भी इंतजार किया, है ना। प्यार का मतलब इंतजार भी होता है। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि हम हमेशा साथ रहे, प्यार का मतलब इंतजार भी होता है। लक्ष्मण की पत्नी, भगवान श्री राम के साथ जब लक्ष्मण जी गए तो लक्ष्मण की पत्नी ने 14 साल अपने पति का इंतजार किया। प्यार का पहले मतलब समझो। अगर नरेंद्र मोदी जी की वाइफ जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि ये है सच्चा प्यार। भले ही मोदी जी ने उनको छोड़ करके अपना करियर बना लिया, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी भी दूसरे की तरफ नहीं देखा। ये होता है सच्चा प्यार। राधा जी हमेशा इंतजार करते रही भगवान श्री कृष्ण का। ये होता है सच्चा प्यार। माता सीता 2 साल तक रही रावण के अशोक वाटिका में, इंतजार की। उसी तरीके से राधा जी ने भी इंतज़ार किया। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि सच्चा प्यार का मतलब होता है इंतज़ार करना। आपने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अभी कैरियर बना रहा हूँ, तू मेरा कुछ दिन इंतज़ार कर, यानी कुछ दिन तक हम आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि अभी हमको कैरियर बनाना है। तो जो समझदार पत्नी होगी समझ जाएगी कि मेरा पति अभी कैरियर बना रहा है, इसलिए वो मुझे ज़्यादा समय नहीं देता है। आपको 1 घंटा रात को बात कर लो। अगर रात को आपको पढ़ाई करना है, आपकी पत्नी है तो पत्नी को बोलो कि आप सो जाओ, उसको गले लगा लो, किस कर लो, बोलो तो आपको सोना है, आप सो जाओ और आप फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ। आपकी पत्नी आपसे कहे कि ठीक है मैं सो रही हूँ, 5 मिनट के बाद तुम पढ़ाई करने चले जाना और रूम में जाके पढ़ाई करना। और जब तक कामयाब नहीं होते बच्चे पैदा मत करो। आप अपनी पत्नी से कहो कि देखो जब तक मैं कामयाब नहीं होता तब तक मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मुझे करियर पे फोकस करना है। और जो समझदार पत्नी होगी समझ जाएगी कि मेरा पति अभी करियर बना रहा है, इसीलिए अभी ये बच्चा पैदा नहीं करेगा। जो समझदार पत्नी होती है कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, तुम्हें सपोर्ट करेगी, तुम्हें कामयाब बना देगी। तो ये मत सोचो कि मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती है। उसे प्यार से समझाना पड़ेगा तुम्हें कि देखो मैं अभी करियर बना रहा हूँ, मैं अभी ये करना चाहता हूँ। अगर समझदार होगी तो समझ जाएगी, तुम्हें सपोर्ट करेगी, साथ देगी, तुम्हें कामयाब बना देगी। तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना। आप अपनी गर्लफ्रेंड से ये कहो कि मैं करियर बना रहा हूँ तो आपका सपोर्ट ज़रूर करेगी। गर्लफ्रेंड तो कलेक्टर बना देती है अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड में इतनी पावर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये समस्या रहता है कि क्या शादीशुदा लोग कामयाब हो सकते हैं, क्या जिसकी गर्लफ्रेंड है वो कामयाब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ दो चीज़ नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा कैसे कामयाब हो सकता है। देखो, गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए या पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारी फीलिंग को समझे, जो तुम्हारे इमोशन को समझे और तुम्हें सपोर्ट करे। समझे? कैसे सपोर्ट करेगी? जैसे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। तुमने कहा कि मैं 1 घंटे तुमसे बात करूंगा, फिर भी वो नाराज़ नहीं रहेगी। तुमने कहा कि मैं तुमसे आधा घंटा बात करूंगा, फिर भी तुमसे नाराज़ नहीं रहेगी। सुबह उठे 10 मिनट बात कर लिया गर्लफ्रेंड से। मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ाई के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप भी चलेगा। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो सुबह उठ करके 10 मिनट बात कर लो। आधा घंटा नहीं करना है बात, 10 मिनट बात कर लो कि हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग, जो भी बोलना चाहते हो, आई लव यू वगैरह बोल लो। उसके बाद 10 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपको क्या करना है? फ्रेश होकर के अपना पढ़ाई लिखाई करना है। आधा घंटा फ्रेश हो जाओ और अपना काम पे शुरू हो जाओ। अब बात आती है कि अब दिन भर में 12 घंटे होते हैं ना, 6 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक। तो दिन भर में हम कितना बात करेंगे अपने गर्लफ्रेंड से? आधा घंटा बात करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सुबह 10 मिनट बात कर लो, शाम को 4 बजे से लेकर के मान के चलो
4:30 बजे तक बात कर लो, आधा घंटा। यानी कि 4 बजे से 4:30 बजे तक बात कर लो, सुबह में बात कर लो आधा घंटा, कितना हुआ 1 घंटा, और रात में 1 घंटा। बस मिला जुला के मैं कहूँ तो 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा बात मत करो, और बाकी समय करियर पे दो। जैसे सुबह उठे 10 मिनट अपने गर्लफ्रेंड से बात किया, फिर दोपहर में 10 मिनट बात किया, नहीं दोपहर में 20 मिनट बात कर लो, या तो तुम 3:40 में फ़ोन करो, 3:40 में 4 बजे तक बात करो, और फिर अपने पढ़ाई में लग जाओ। यानी दोपहर में 20 मिनट बात कर लो, सुबह में 10 मिनट कर लो, तो कितना हुआ, आधा घंटा हुआ। शाम को आधा घंटा 10-20 मिनट बात कर लो 8 बजे से, ये 8:30 बजे से, अगर टाइम मिले तो, नहीं तो पढ़ाई पे फोकस करो। बस तुम्हें मैं कहता हूँ कि जितना पढ़ाई पे ध्यान दोगे, जितना करियर पे ध्यान दोगे, उतना अच्छा है। गर्लफ्रेंड कहीं भाग नहीं रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम अगर कम बात कर रहे हो फिर भी नाराज़ ना हो। उसे बता दोगे ना कि मैं करियर बना रहा हूँ, तो तुम उससे कम बात भी करोगे तो भी नाराज़ नहीं होगी। और ये नहीं होता कि अगर ज़्यादा बात हो रहा है तो बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा नहीं है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे बात भी नहीं होती तो भी प्यार होता है। लेकिन बात करना है आपको रात को 1 घंटे, और पूरे दिन में, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 10 बजे तक में बस आधा घंटा, बस 1.5 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं देना है अपनी गर्लफ्रेंड को। और शादीशुदा हो तो पत्नी को 2 घंटा से ज़्यादा समय मत दो। आप 18 से 19 घंटे अपने आप को दो, यानी कि अपने करियर पे फोकस करो कि मेरे को पढ़ाई करना है, बड़ा आदमी बनना है, तब आप बड़ा आदमी बनोगे। समय का जितना सही इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा है। समय बर्बाद करोगे तो कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ नाकामयाब बनोगे। और कामयाब हो गए ना तो फिर देखना कितनी तुम्हारी वाहवाही होती है, दुनिया है भाई। इसलिए इधर उधर समय बर्बाद करने से अच्छा अपने करियर पे फोकस करो। गर्लफ्रेंड को, पत्नी को उतना ही समय दो जितना आपको हो, आपके पास समय, लेकिन ज़्यादा समय करियर पे दो। ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड है तो आप करियर नहीं बना सकते, वाइफ है तो करियर नहीं बना सकते, ऐसा झूठ है। आप अपने करियर पे फोकस करो और उसे भी थोड़ा समझा करो, वो भी आपकी पत्नी है, उसको भी समय देना है, गर्लफ्रेंड है तो उसको भी समय देना है, लेकिन ज़्यादा समय अपने करियर पे होना चाहिए। और गर्लफ्रेंड और वाइफ ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें समझे, सपोर्ट करे कि कोई बात नहीं, मुझे कम समय दे रहा है, कोई बात नहीं है, मैं इसके साथ हमेशा रहूँगी चाहे कोई भी मुसीबत हो। ऐसी होनी चाहिए गर्लफ्रेंड। ऐसी बीवी होनी चाहिए जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करे, हमेशा साथ दे। बस यही कहूँगा। और आगे बढ़ो लाइफ में, किसी के भरोसे मत रहो, अपने आप को इतना काबिल बना लो। और जिम जाया करो, या रनिंग करा करो, या टहला करो 3-4 किलोमीटर तक, जिससे कि शरीर मजबूत हो, दिमाग मजबूत हो, पैसे आए। ऐसा काम करो, तब होगा जा कर के। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी हो, तुम्हारी पत्नी ऐसी हो जो तुम्हें कहे कि ये खाओ, इससे तुम्हें ताकत होगा। अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें वो ताकतवर बनाए। गर्लफ्रेंड और पत्नी का क्या काम है कि अपने पति को कामयाब बनाना, अपने पति को करोड़पति बनाना, अपने बॉयफ्रेंड को कामयाब बनाना, है ना, ये काम है। तुम गलत रास्ते पे जाओ तो तुम्हें रोक के तो होता है प्यार। प्यार का मतलब क्या है, पहले ये चीज़ समझें। अगर बॉयफ्रेंड कमज़ोर है, दुबला पतला है, बॉडी नहीं है, तो उसका गर्लफ्रेंड का क्या काम है, उसे बोले कि तू जिम जा, तू रनिंग कर, तू एक्सरसाइज कर। बॉयफ्रेंड कुछ भी गलत कर रहा है तो उसको रोकना है गर्लफ्रेंड का काम। अगर वो गंदी चीज़ें कर रहा है, अगर वो गंदी वीडियो देख रहा है, हस्तमैथुन कर रहा है, अगर वो सिगरेट पी रहा है, तो गर्लफ्रेंड का काम है उसको रोकना कि ये चीज़ तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। सिगरेट पियोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम अगर हस्तमैथुन करते हो तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम गंदी वीडियो देखते हो तो तुम्हें नुकसान होगा, ये चीज़ नहीं करना है तुम्हें। ये होता है गर्लफ्रेंड। पत्नी, अगर शराब पी रहा है पति तो उसको रोकना उसका काम है कि नहीं पीजिए, ये आपके शरीर को खराबी करेगा। उसको छोड़ के कभी नहीं जाना, अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति को कभी छोड़ के नहीं जाना। अगर उसमें कुछ बुराई है तो उसको सुधारना है, उसको समझाना है कि नहीं ये गलत बात है। एक माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चों को समझाती है ना, उस तरह से गर्लफ्रेंड, उस तरह से बीवी हो जो डांटे। डांटने का मतलब है प्यार से कि ये गलत चीज़ है, ये मत करो। अगर वो गुस्सा भी कर रहा है, मान के चलो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी औरतें कहती है, लड़कियां कहती है, मेरा जो हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, बहुत गुस्सा करता है,
तो गुस्सा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नफरत कर रहा है। गुस्सा वही इंसान करता है जिसको सबसे ज़्यादा आपसे प्यार होता है। तो उसके गुस्से की वजह समझिए कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है। आपने कुछ बोला होगा इसलिए गुस्सा कर रहा है। तो जब गुस्सा कर रहा है तब उसको गले लगा लो, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। और बात रही अगर उसको किसी भी तरह का फिजिकल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाएं कहते हैं हमारा पति कुछ कर नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है बेड पे ज़्यादा देर तक, या नहीं करता है, तो वो थका रहता है दिन भर। तो वो क्या करेगा? दिन भर अगर थका रहेगा ना हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको नींद आएगी या वो ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा। ये उसकी मजबूरी है। तो इस सब चीज़ों को हमें समझना है कि मर्द पूरे दिन काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, थका है, टहल के आया है, तो वो ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा। तो देखो, जब तक कामयाब नहीं हो जाते हो तब तक सेक्स मत करो, तब तक हस्तमैथुन जैसी चीज़ें मत करो, क्योंकि इससे तुम्हें शरीर में कमज़ोरी होगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो। इन चीज़ों को तब तक मत करो जब तक कि आप कामयाब ना हो जाओ। शादी के 5 साल बाद बच्चे पैदा करो। अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पति को, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करवाओ पति का। दूसरे मर्द के पास जो औरतें जा रही है, तो उनसे यही कहूँगा कि आपके पति में अगर कुछ कमी है तो उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, उसका देखभाल करो, डॉक्टर के पास ले जाओ। कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज होगा। या बच्चे नहीं हो रहा है पैदा तो अनाथ आश्रम से ले आओ, सबसे अच्छा है। सेक्स ही प्यार नहीं है। प्यार होता है कि आप उसका केयर कर रहे हो, आप उसको अच्छा खाना खिला रहे हो, उसका कपड़ा साफ कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, वो आपको समझ रहे हैं। ये है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार का मतलब ये थोड़ी है कि आप सेक्स ही थोड़ी प्यार होता है। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो ये देख करके मत करो कि ये सेक्सी है, हॉट है। ये देख के प्यार करो कि वो तुम्हें कितना प्यार करती है, वो तुम्हारा कितना केयर करती है। तुम अपने पत्नी का केयर करो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का केयर करो, उसका देखभाल करो, उसको खाना खिलाओ हाथ से, उसको गले लगा के रखो, बीमार पड़ जाए तो उसका देखभाल करो। ये है सच्चा प्यार। तो इन चीज़ों को जब आप समझोगे तभी अच्छा रहेगा रिश्ता। आजकल क्या है कि बस शरीर का भूख रहता है लड़कों में सबसे ज़्यादा। तो इन चीज़ों से रिश्ता अच्छा नहीं होता। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों में समझदारी हो, दोनों में एकता हो, दोनों एक दूसरे को समझे, कोई भी समस्या हो एक दूसरे का साथ रहे, ये होता है।